ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का देहांत हो गया है। हमारे सहयोगी गौतम एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पार्थिव शरीर उनका आने वाला है। गौतम, वहां किस तरह की स्थिति है, किस तरह से क्या ये कहा जा सकता है कि उनके आने पर जिस तरह का गम और जिस तरह का दुख बिहार में फैल गया है और आज ही उनका देहावसान होना है, उनका पार्थिव शरीर आज पटना पहुंच रहा है, क्या स्थिति है वहां? और देखिए तमाम लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन से सीधा हम जुड़ते हैं। सर, एक अपूर्णीय क्षति बिहार बीजेपी बहुत दुखद है, शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। सुशील जी को खोना बहुत दुखद है। चलिए, देखिए शहनवाज हुसैन जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है शब्द नहीं है। बीजेपी की राज्यसभा सांसद जो है उनसे बात करें। मैडम, सुशील कुमार मोदी अब बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं, कितना अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर अपूर्णीय क्षति है। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। और जेपी आंदोलन से लेकर जब तक उनकी सांसें रहीं, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचते रहे। और एक वो कार्यकर्ता थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो वित्त मंत्रालय संभाले और पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण की उन्होंने शुरुआत की। और हमारे लिए तो परिवार के सदस्य थे, अभिभावक थे। और 2 महीना पहले मिलने गई थी तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। और फिर उसके बाद जब मेरा ये राज्यसभा का नामांकन के लिए हुआ तो खुद ही फ़ोन करके बोले कि मैं आऊँगा तुम्हें आशीर्वाद देने। सच में वो पल याद करके बहुत ही आत्मा दहल रहा है कि शायद वो सोच ही रखे थे कि धर्मशिला को आशीर्वाद देना है और आशीर्वाद देकर चले गए। तो उनको सत सत नमन करती हूँ। अभिभावक बिहार बीजेपी के लिए माने जाते थे। बिल्कुल, बिहार बीजेपी के अभिभावक वो थे और वो जहाँ भी रहेंगे उनका आशीर्वाद बिहार भाजपा को मिलता रहेगा। धर्मशिला गुप्ता जी थी, राज्यसभा सांसद है। ये एक जो जुड़ाव जो है सुशील कुमार मोदी के साथ, वो यहाँ पे झलक रहा था। और जिस तरह से चीज़ें हैं, देखिए तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का जो है यहाँ पे आगमन हो रहा है। सभी लोग जो है स्टेट हैंगर में जो है उनसे जो है मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो है उनके घर पर पार्थिव शरीर जो है वो जाएगा। उसके बाद तो एक क्या कुछ सुशील कुमार मोदी की एक पहचान रही जो एक कमी खलेगी अब बीजेपी। लेकिन निश्चित रूप से बिहार भाजपा के प्रमुख प्रणेताओं में से और राष्ट्रीय नेतृत्व में उत्तर भारत में जिस व्यक्ति ने एक पहचान बनाई और पूरे भारत में जिस प्रकार से एक दूसरे नरेंद्र मोदी के रूप में जिनको जाना जाता हो, वैसे व्यक्तित्व का आज जिस तरीके से समापन हुआ, कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति बिहार का दुखी है। हृदय विदारक घटना है हमारे लिए। हमने अपने अभिभावक को खो दिया, तो एक तरीके से पूरा बिहार जो है वो शोकाकुल है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके बनाए गए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का नेतृत्व चल रहा है। कहीं ना कहीं अभिभावक बिहार बीजेपी के एक निश्चित रूप से वो हम सभी के अभिभावक थे। और उनकी मृत्यु की घटना सुनने के पश्चात से कल रात से हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो ये कहीं ना कहीं, हम तो नेतृत्व करता है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक पद चिन्ह पे चलना सिखाया है हमें, तो हम अपनी भावनाओं को रोक करके तो नहीं लोगों के सामने जाहिर कर सकते। मोदी जी का यह पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे क्या कुछ गतिविधि होगी? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में यहाँ पार्थिव शरीर जो है लगभग 15 से 20 मिनट में पहुंचने वाला है। उसके बाद अभी हम अपनी भावनाओं के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनके परिवार यानी घर उनका पार्थिव शरीर जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, विधानसभा, संघ कार्यालय, इसके बाद फ्यूनरल की चीजें। बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं वो लोग हैं यहाँ पर, और जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर होगी। सुशील कुमार मोदी कुछ देर में आएगा। स्टेट गेस्ट हाउस में तमाम मीडिया कर्मियों को जो है यहाँ पे रखा गया है। कुछ देर में जो है यहाँ पे जो तमाम अतिथि हैं, सम्राट चौधरी से लेके सभी लोग जो है वो यहाँ पे कुछ देर में जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर को जो है अंतिम दर्शन करेंगे। सभी लोगों को जो है यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। जो लोग सुशील कुमार मोदी के बेहद नज़दीकी थे और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, वो लोग सभी लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कुछ लोगों का आने का सिलसिला जो है अभी भी चल रहा है, क्योंकि 10 से 15 मिनट के अंदर जो है सुशील कुमार मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से जो उनकी अंतिम विदाई की जो यात्रा शुरू होगी यहाँ से उनके घर पर राजेंद्र नगर के बाद जो है वहाँ से
वो विधानसभा विधान परिषद होते हुए जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाद जो है वो दीघा के जो कहा जा सकता है घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जो वहाँ पे कार्यक्रम जो आयोजित किया गया और साथ ही साथ उसके में जो सम्मिलित होने के लिए जो लोग आ रहे हैं जहाँ पे बिहार बीजेपी के तो तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे, साथ ही साथ जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है बीजेपी के नेताओं की भी जो उपस्थिति होगी और साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी तो और कौन बड़े नेता इसमें शामिल होंगे गौतम? जैसे कि हमने देखा कि सैयद शाहनवाज हुसैन, धर्मशीला गुप्ता ये तो आ गए, उसके अलावा भी कौन से राष्ट्रीय नेता जैसा आप बता रहे हैं, क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो पहुंचेंगे या और उनके अलावा और कौन से बड़े नेता हैं जो आज एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे या उनके देहावसान के वक्त जो फ्यूनरल होगा उसमें पहुंचेंगे? देखिए तमाम बीजेपी की गतिविधियां आज बिहार बीजेपी की जो थी वो स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है अपना कार्यक्रम जो बनारस में प्रधानमंत्री के जो कहा जाता है कि नामांकन में जो जाने का था वो भी स्थगित कर दिया। बिहार बीजेपी के तमाम जो कार्यक्रम थे उसमें जो कहा जाता है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कार्यक्रम हो, सम्राट चौधरी का कार्यक्रम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्थगित कर दी गई। तमाम लोग जो बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता हैं वो लोग तो रहेंगे, मगर बिहार से राजनीति करने के बाद जो केंद्र में राजनीति कर रहे हैं वो तमाम लोग भी जो हैं आज सुशील कुमार मोदी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। ये संभावित है क्योंकि सुशील कुमार मोदी का जो व्यक्तित्व रहा है, जो जुड़ाव रहा है या जो नेताओं से जो उनका एक घनिष्ठता रहा है, जिस तरह से लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच जो उनका जुड़ना रहा, वो एक बहुत ही जो है सामान्य प्रक्रिया रहती थी। कोई सुशील कुमार मोदी से मिलना या जो उनसे बात करना या अपनी बात तक वहाँ तक पहुँचाना, उन तमाम चीज़ों में जो बड़ी कठिनाई नहीं होती। तो सुशील कुमार मोदी एक ऐसे सहज नेता थे जो लोगों की बात को सुनते थे, समझते थे और उन्हें समय भी देते थे। बारीकी से कार्यकर्ताओं की अगर बात मैं आपको बताऊं तो बारीकी से कार्यकर्ताओं को पहचानते थे। अगर कोई दुख का समय होता है तो उस समय उनका जो है वो हालचाल लेते, ये नहीं कि सिर्फ एक बार बात करके जो है उनको छोड़ दिया, वो अपडेट लेते थे। इसी का एक बहुत बड़ा नतीजा है कि सुशील कुमार मोदी की एक बड़ी जो पहचान है बीजेपी प्रदेश जो कार्यकर्ता के नेताओं के बीच में है और ये सुशील कुमार मोदी का व्यक्तित्व है कि इस कारण से जो है आज पूरे बीजेपी का पूरा कार्यक्रम जो है वो आज स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं तो एक बड़ा जो कहा जाता है कि एक बिहार की राजनीति में एक क्षति बीजेपी मान रही है कि उनके अभिभावक कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी के अभिभावक उनसे दूर हो चुके हैं और ये अपूर्णीय क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता है। जी, तो क्या ये माना जाए कि सुशील कुमार मोदी के देहांत से जो आपने जैसा बताया कि बिहार बीजेपी के जितने भी अभी कार्यक्रम थे सबको रोक दिया गया, तो लोकसभा चुनाव के वक्त में इसी से सुशील कुमार मोदी का कद पता चलता है कि उनके जाने से कितनी बड़ी क्षति हुई है कि अभी जो चुनाव का माहौल है हम सब जानते हैं उसमें भी सारे काम को स्थगित कर दिया गया। तो ये माना जाए कि बिहार की राजनीति को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। गौतम कासिफ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस समय जब बिहार में बीजेपी फाइट कर रही है और 40 सीटों का जो है वो लक्ष्य लेकर चल रही है और उसके दौरान तमाम गतिविधियों को रोक देना। आज पूरा ये दिन या विजय कुमार सिन्हा का जो रोड शो भोजपुर में स्थगित हुआ, सम्राट चौधरी का जो कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया। तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे घटना के बाद स्थगित कर दी गई। कल देखिए रात से ही जो कहा जा सकता है कि घटना के जो है बाद जो है ये चीज़ें सामने आ गई थी। देखिए मैं आपको बताऊं, देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अंदर जा रहे हैं। माननीय विधान परिषद के सभापति जो है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हैं, उनसे बात करें। सुरेश जी, अभिभावक कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी के दूर हो गए हैं अभी ये सभी लोग? अभिभावक ही नहीं, सुशील मोदी जी का सुशील विचार भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को एक बड़ी शक्ति देती रही है और जो सरकार चलता था उसमें उनकी भूमिका अहम होती थी। और भारतवर्ष में एक ऐसे वो व्यक्ति थे अरुण जेटली साहब के बाद जो डाटाबेस और टेक्निकल डाटा और उसके साथ आपको फाइनेंशियल डाटा देश का और हर चीज को देने में वो ऐसे थे जो उनका मुकाबला करना किसी के लिए मुश्किल है। ऐसे हमारे जो मोदी जी के जाने का पूरा गम में पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश है। ऐसा नेता की जाने की पूर्ति अब बिहार में मुश्किल है होना। सुरेश शर्मा जी थे जिन्होंने बताया कि कितनी मुश्किल जो है वो बात है। देखिए तमाम जो राजनेताओं का आने का जो समय है वो देखिए वो चल रहा है। तमाम लोग जो हैं हमारे पीछे विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार
वो भी जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी जो है ये प्रतिक्रिया जरूर लेंगे कि क्या ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है इसे बिहार बीजेपी क्या उसे भर पाएगी। क्योंकि देखिए सुशील कुमार मोदी को लेकर जो एक डाटा होता था, जो उनके पास जो एक संग्रह होता था, रिकॉर्ड होता था, उन तमाम चीज़ों पर जो है वो बात करते थे और उन्हीं चीज़ों को लेकर जो है उनकी एक जो छवि थी वो दिखती थी, वो झलकती थी। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री से सीधे हम जुड़ेंगे। एक अपूर्णीय क्षति जिसे निश्चित बड़ा दुखद है। सर, अभिभावक कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी से दूर हो चुके हैं, ये माना जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार के राजनीतिक जगत में एक सुलझे हुए, सरल, सुलभ ऐसे लीडर, अनुभव की किताब और सभी सदनों को सुशोभित किए। अब कोई इस तरह के जो ईमानदार छवि का अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक खुल करके महायोद्धा की तरह लड़ाई लड़ने वाला ऐसा व्यक्तित्व अब नहीं के बराबर है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए और जिन्होंने कहा कि किस तरह से जो है एक जो है सुशील कुमार मोदी जी की जो एक पहचान है वो लोगों के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है। बिहार की राजनीति में जो कही जा सकती है, कई ऐसे उतार चढ़ाव जो है जो समय जो है सुशील कुमार मोदी ने देखा, चाहे वो विपक्ष के रूप में जो उनका जो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिका निभाना हो या सत्ता पक्ष के रूप में जो है वित्त मंत्री के साथ, बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ। तो गौतम, हमने देखा कि उनके पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। बड़े बड़े नेता, चाहे सैयद शाहनवाज हुसैन हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर हो, चाहे सुरेश शर्मा हो, चाहे धर्मशीला गुप्ता हो, सब ने कहीं ना कहीं अफसोस जाहिर किया। उसके बाद भी लोग पहुंचेंगे, देश भर से जो बड़े नेता बीजेपी के जैसे बताया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत भारी क्षति है बिहार और एनडीए की, और कहा जाए तो बिहार की सियासत की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पे नजर बना